नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में यूपी मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी 10 सूत्रीय मांग है, जिसमें कार्यरत कर्मचारियों की मौत के बाद खाली पदों पर उनके परिवार के सदस्यों को उनके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए, ताकि उनके परिवार के लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल में जिले के विभिन्न पदों पर कार्यरत 12 कर्मचारियों की संक्रमण से मौत हो चुकी है, जिससे उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महासंघ के पदाधिकारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द से जल्द विचार कर इसका समाधान करे। आजमगढ़ डीएम ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर की हुई है शुरुआत। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिनियम की धारा 5 के अधीन भरण पोषण के आदेश पर न्याय निर्णयन और विनिश्चय करने के प्रयोजन से वरिष्ठ नागरिकों के समस्त कठिनाइयों के निवारण हेतु एवं उनके सहायता के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जा रही है। इसे एल्डर लाइन कहा जाएगा और जिसका नंबर 14567 होगा। भविष्य में भारत सरकार द्वारा औपचारिक घोषणा की जाएगी। जब तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं होगी, इसके पूर्व इसका प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है। 14 मई से इस हेल्पलाइन की टेस्टिंग शुरू की जा चुकी है। आजमगढ़ जिले के 24 केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण कार्य का हुआ शुभारंभ। युवाओं की लगी भीड़। जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल में टीकाकरण कराने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले टीके के बाद कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए 42 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। केंद्रों पर युवाओं के साथ ही 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का भी टीका लगाया जा रहा है, जिसके कारण केंद्रों पर और अधिक भीड़ लगी हुई है। जिन लोगों ने टीकाकरण के लिए पहले पंजीकरण कराया है और जिस केंद्र पर टीकाकरण कराने का विकल्प दिया है, उसी केंद्र पर उनको टीका लगना है। हर केंद्र पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। हर केंद्र पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन इस दौरान उमड़ी भीड़ ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। जिला अस्पताल में पुलिस द्वारा बाहर लोगों की लाइन लगवाई गई थी, लेकिन अंदर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। आजमगढ़ जिले के पवई थाने का प्रभारी बनाए गए स्वाट टीम में शामिल ब्रजेश कुमार सिंह एसपी ने दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पवई थाना क्षेत्र में बीते दिनों जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में निलंबित किए गए थाना प्रभारी अयोध्या तिवारी की जगह दूसरे की तैनाती कर दी गई है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के आदेश पर जिले के स्वाट टीम में शामिल रहे उप निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह को पवई थाने का प्रभार सौंपा गया है। आजमगढ़ शहर में कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट में लगी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं दिखा पालन। बता दें कि जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा जारी कोरोना कर्फ्यू का पालन शहर में देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह मिलने वाली प्रशासनिक छूट का लाभ उठाते हुए लोग जिस तरह लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, इससे तो कोरोना वायरस की चेन टूटने से रही। सोमवार को शहर क्षेत्र में जो दृश्य देखने को मिला वह आम जन को चकित कर देने वाला था। बाजार में जुटी भीड़ के चलते सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। बाजार में उमड़ी भीड़ में शामिल लोगों के चेहरे पर मास्क तो था, लेकिन वह कोरम पूरा करता नजर आया। जुर्माने के भय से लोग मास्क पहनकर चल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत महसूस हो रही है। आजमगढ़ पहुंचे एडीजी जोन वाराणसी ने माना जहरीली शराब से जिले में 8 लोगों की हुई मौत। बता दें कि जहरीली शराब से मौत को लेकर कई दिनों से चल रहा चूहे बिल्ली का खेल सोमवार को खत्म हो गया। एडीजी जोन वाराणसी ब्रजभूषण शर्मा पुलिस लाइन सभागार में अपराध की समीक्षा करने के उपरांत मीडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि जिले में जहरीली शराब से अब तक 8 मौत हुई है। इस आंकड़े के बाद भी कोई दावा करेगा तो मैं जांच जरूर कराऊंगा। हालांकि उन्होंने अवैध शराब के कारोबारियों पर एसपी की कार्रवाई की सराहना भी की। कहा कि 10 वर्षों में जोन स्तर पर पकड़े गए अवैध शराब कारोबारियों की कुंडली खंगाल उन्हें नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई की जाएगी।
जहरीली शराब से हुई मौत के कारण जिला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। एडीजी ने कहा कि वाराणसी जोन अंतर्गत अवैध शराब के कारोबारियों की करीब 27 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। 500 से अधिक कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। माफियाओं की कुंडली खंगाली जा रही है, जो सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है। एडीजी ने जिलाधिकारी राजेश कुमार से भी वार्ता कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। आजमगढ़ जिले में 17 मई को आई जांच रिपोर्ट में 51 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 51 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,321 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 1,085 सक्रिय मरीज हैं। 16,058 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 178 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के भटगांव गांव में चुनावी रंजिश को लेकर चले ईंट पत्थर, 2 घायल, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के भटगांव गांव के रहने वाले हरेंद्र सिंह की कादीपुर चट्टी पर किताब कॉपी की छोटी सी दुकान है। वह शनिवार की शाम को कुछ जरूरी काम से गए थे। उसी समय शराब के नशे में एक व्यक्ति पहुंचा और चुनावी रंजिश को लेकर अपशब्द कहने लगा। चट्टी पर मौजूद पुलिस ने सबको हटा दिया। इस बीच झगड़े की सूचना पाकर हरेंद्र सिंह के घर के कुछ लोग भी चट्टी पर पहुंचे तो झगड़ा शांत हो गया। सभी को समझा उजाकर घर भेज दिया गया। अभी हरेंद्र घर ही पहुंच रहे थे कि काफ़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं हाथ में लाठी डंडा लिए दरवाजे पर पहुंच गई और ईंट पत्थर चलाने लगे। इससे बचने के लिए जब तक लोग भागते तब तक ईंट से 56 वर्षीय देवेंद्र सिंह तथा 30 वर्षीय अजीत सिंह जख्मी हो गए। घटना की गंभीरता को समझ पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर घटना की जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों में हरकेश राजभर, बरखू राजभर एवं अर्जुन राजभर शामिल हैं। आजमगढ़ जिले के औसतपुर गांव के पास युवक की दिलेरी से वाहन लूट की कोशिश नाकाम, लुटेरों को किया पुलिस के हवाले। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के औसतपुर के समीप शनिवार की रात एक युवक की दिलेरी से वाहन लूट की कोशिश नाकाम हो गई। मंदे गांव के 25 वर्षीय ताहिर उस समय मऊ जिले के चिरैया कोट स्थित अपनी बुआ के यहां से वैगन आर कार से घर आ रहे थे। अभी वह औसतपुर ही पहुंचे थे कि कतिपय लोगों ने वैगन आर को रुकवा लिया और असलाह दिखाकर गाड़ी की चाबी मांगने लगे। यह देख घबराने की बजाय ताहिर गाड़ी से उतरे और गाड़ी में रखे हाकी लेकर दौड़ा लिया। 2 लोग तो भाग निकले, लेकिन एक व्यक्ति को दौड़ा कर पकड़ लिया। उसके बाद गाड़ी में बैठाकर मंदे लाकर परिजनों को फ़ोन किया। परिजनों के साथ आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। पकड़े गए युवक को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया युवक इसी थाना क्षेत्र के बबुरा गांव का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी योजना एक डॉक्टर को लूटने की थी, जो इसी तरह के वैगन आर से चलते हैं। डॉक्टर को शिकार बनाने के लिए सड़क किनारे खड़े थे और गलतफहमी में इस गाड़ी को रुकवा लिया। ताहिर की बहादुरी की चर्चा चारों तरफ है कि लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के कटवा पुल के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। शहर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले 45 वर्षीय अब्दुल्ला और 50 वर्षीय अजहर एक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। अभी वे शहर कोतवाली क्षेत्र के बवाली मोड़ कटवा पुल के पास स्थित श्री राम भोग रेस्टोरेंट के पास पहुंचे ही थे कि ट्रक की चपेट में आ गए और दोनों की ट्रक से कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत की सूचना परिजनों को दे दिया गया है। आजमगढ़ जिले के गढ़ईपुर गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर महिला की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के गढ़ईपुर गांव निवासी 45 वर्षीय द्रौपदी शनिवार की शाम साइकिल से सब्जी लेने के लिए जा रही थी। अभी वह गांव के बाहर ही निकली थी कि किसी अज्ञात वाहन ने उसे रौंद दिया। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने रास्ते में शव पड़ा देखा तो सूचना पुलिस व परिजनों को दी। घटना की जानकारी होते ही परिजन मौके पर पहुंच गए, तो वहीं कुछ ही देर में अतरौलिया पुलिस भी आ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में।
बहादुरपुर और सोफीपुर में शोक संवेदना व्यक्त करने गए कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा, गांवों में बढ़ रहा कोरोना सरकार की विफलता। लालगंज में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए प्रशासन जहां सख्त रुख अपना रहा है, वहीं लालगंज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार ने गांवों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के लिए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, यह सरकार की विफलता है जो गांव में संक्रमण लगातार फैल रहा है। समय रहते मेडिकल व्यवस्था सही कर ली जाती तो मौतों की इतनी तबाही नहीं होती। उपरोक्त बातें उन्होंने बहादुरपुर में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष संतोष कुमार राय की भाभी और सोफीपुर में ब्लॉक सचिव प्रशांत कुमार एडवोकेट की दादी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए कही। उन्होंने कहा, पार्टी पदाधिकारियों के घर के सदस्य के निधन से उन्हें काफ़ी गहरा आघात पहुंचा है, मगर ईश्वर की मर्जी के आगे सब विवश हैं। इसी क्रम में उन्होंने राजा देवलपुर में ब्लॉक सचिव नरेंद्र दीक्षित के घर पहुंचकर उनकी सेहत का हाल जाना। उन्होंने कहा, ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की सेहत की जानकारी और परिचित के निधन पर जाकर उनके दुख दर्द में साथ खड़े होना उनका कर्तव्य है और यही हमारी पार्टी की विचारधारा भी है। मैं अहमद वकार एडवोकेट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लालगंज। इस वक्त वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रहा है। इसका प्रकोप से पूरा हिंदुस्तान कांप रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में यही कहना है, मैं 2-3 गांवों में जाके भ्रमण किया, अपने पार्टी के पदाधिकारियों के घर उसको संवेदना प्रकट करने के लिए गया और देखा कि हर गांव में कुछ न कुछ मौतें कोविड-19 के कारण हुई है। ये कोविड-19 की मौतें जो हुई हैं, इसमें प्रशासनिक लापरवाही शासन स्तर से बहुत है। यहाँ तक कि टीकाकरण के लिए भी भीड़ लग रही है, नंबर नहीं आ रहा है और जिसके पहुंच वाले लोग ही काम से टीकाकरण करा पा रहे हैं। ये सरकार की विफलता के कारण ही महामारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है और सरकार एकदम आपातकाल की याद दिला रही है, लाठी डंडे के बल पे चाह रही है सत्ता सुख भोगना। जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में 2022 में अवश्य देगी। हमने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से हमने अपील किया है कि वो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए अपने लोगों का ख्याल रखें। ये पार्टी की नीति और रीत है। इसके तहत हमने कुछ गांवों का दौरा किया और दौरे के बाद ये बात है अपने पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से हमने ये अपील किया कि घर पर रहकर अपने लोगों की देखभाल करें। शासन सरकार के बल पे कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, नुकसान ही होना है। सरकार लाठी डंडे के बल पे आपातकाल की याद दिला रही है। लाठी डंडे के बल पे लॉकडाउन लगाकर ही इस पे सफलता प्राप्त करना चाहती है, जबकि इसके लिए टेस्ट होना चाहिए था, इसके पूरे समुचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए थी। वो अस्पतालों में नगण्य है। ये सरकार की विफलता है। देवगांव और कटौली खुर्द में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चलाया गया सैनिटाइजेशन अभियान। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए जहां शहरों और नगर पंचायतों में लगातार सफाई अभियान चल रहा है और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, वहीं गांव में भी नवनिर्वाचित प्रधानों ने ग्राम को सुरक्षित रखने के लिए कमर कसते हुए मैदान में उतरकर पूरी तरह सैनिटाइजेशन कराया। इसी क्रम में देवगांव कस्बा में अनीस कुरैशी और कटौली खुर्द में मोहम्मद अकरम द्वारा सैनिटाइजेशन अभियान चलाकर पूरे गांव के हर घर को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। इस अवसर पर लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना के नियम का पालन और लॉकडाउन में अनावश्यक बाजार में न निकलने की लोगों से अपील की गई। कस्बा देवगांव के ग्राम प्रधान अनीस कुरैशी ने कहा कि गांव में हर घर में निगरानी की जा रही है। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो कंट्रोल रूम को जानकारी देते हुए उसकी स्थिति को देखते हुए पूर्ण इलाज की व्यवस्था कराई जा रही है। कटौली खुर्द के ग्राम प्रधान मोहम्मद अकरम ने कहा कि ग्राम की जनता ने उन्हें चुना है और वो उनकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। देवगांव के राकत रोड से चेवार तक की सड़क का निर्माण FDR तकनीक से किया जाएगा। टेंडर का कार्य हुआ पूरा।
जिला पंचायत से होने वाली सड़कों का निर्माण अब एफडीआर फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से होगा। 1,99,00,000 रुपए की लागत से 3.25 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर का कार्य पूर्ण हो चुका है। यह टेंडर इटली की एक कंपनी के नाम पर खुला है। सड़कों का सर्वे करने के लिए टीम शुक्रवार को ही जनपद में पहुंच चुकी है। सर्वे के बाद कंपनी द्वारा इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। चुनाव घोषित हो जाने के कारण टेंडर नहीं खुल सका था। अब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है तो जिला पंचायत इन टेंडरों को खोलने की तैयारी में जुट गया है। एफडीआर तकनीक के बारे में बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि इस तकनीक से सड़क निर्माण में बाहर का कोई सामान नहीं लगाया जाएगा, बल्कि केमिकल और सीमेंट को मिलाकर मजबूती से सड़कों का निर्माण होगा। इस तकनीक से बनने वाली सड़कें कम से कम 10 वर्ष तक नहीं टूटेंगी। बघरमा उर्फ मोलनापुर में श्री शिव शक्ति साप्ताहिक महायज्ञ सेवा मंडल के तत्वाधान में 108 कन्याओं द्वारा ढोल नगाड़ा तथा घोड़ों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ग्रामवासियों ने बताया कि पुजारी राधे श्याम की अगुवाई में उपरोक्त कलश यात्रा गांव के शिव मंदिर से उठकर गांगी नदी चकमोजनी तथा मेहनाजपुर रोड होते हुए पुनः गाँव में आएगी। उन्होंने बताया कि आज सोमवार को गाँव में मंदिर पर मूर्ति स्थापना के बाद प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत 24 मई को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष अमर सिंह, महामंत्री दिनेश चौहान, वरिष्ठ सदस्य बीरबल चौहान, कोषाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह चौहान, सलाहकार रामलखन मिस्त्री, उपाध्यक्ष वर्तमान ग्राम प्रधान रामलखन चौहान तथा गांव के काफी संख्या में पुरुष और महिलाओं के साथ बच्चों की उपस्थिति रही। कलश यात्रा कैसी निकाली जा रही है? कलश यात्रा महायज्ञ के संबंध में निकाली गई है और इसमें सभी ग्राम सभा बघरमा मोलनापुर के निवासी बच्चियाँ सारे बड़े बुजुर्ग शामिल हैं। और महायज्ञ आज से लेकर 17/5/2021 से 24/5/2021 तक चलना है और जो सभी लोगों का बहुत सहयोग है, सभी ग्रामवासियों का सहयोग है और हम सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद देते हैं। और पत्रकार बंधु, आपका विशेष धन्यवाद, आप यहाँ आए और हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कब तक चलेगी यात्रा? ये 24 तारीख को आज यात्रा खत्म हो जाएगी, 24 को भंडारे का आयोजन होगा। यात्रा निकाली, आज से महायज्ञ का शुभारंभ है और यह कलश यात्रा अभी 2 घंटे के बाद समापन होगा। इसके बाद जो है कि हमारे वैदिक पंडित जी आए हुए हैं। शाम से पूजा प्रारंभ होगी, प्रवचन होगा और डेली रोज 2 घंटे का प्रवचन शाम को है। एक हफ्ते का पूरा 1 हफ्ते का प्रवचन, 1 हफ्ते का प्रोग्राम। प्राण प्रतिष्ठा भी बता रहे हैं, मंदिर प्रतिष्ठा भी की जाएगी मंदिर में। सारे देवी देवता हैं, 8-9 देवी देवताओं की। इसका मुख्य कारण क्या है यात्रा निकालने का आज का? मुख्य कारण यह है कि इससे जो है कि नदी का पवित्र जल जाता है, वही महायज्ञ में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका कोई उद्देश्य है कि आज की कोरोना संक्रमण से दूर हो, हम लोग बचें? यह जो है कि मंदिर ध्वस्त हो गया था, उसका जो है जीर्णोद्धार हुआ है, मंदिर के संबंध में निकाला गया। कोरोना से इसका कोई मतलब विशेष संबंध नहीं है। धन्यवाद। कितना बच्चियां हैं इसमें शामिल? बच्चियाँ 108 हैं। 108। कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? ये जाएंगे पूरे मोलनापुर के क्षेत्र में जितने भी आबादी है उसको पूरा भ्रमण कर रहे हैं। पूरे गांव की? पूरे गांव को भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ कहाँ तक जा रहे हैं लोग? यहाँ जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर की परिक्रमा करते हुए हम लोग वापस अपने मोलनापुर शिव मंदिर में जाएंगे। मेहनगर के 55 वर्षीय व्यक्ति समेत चक्रपानपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आजमगढ़ में कुल 9 लोगों की मौत हो गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर मौत का ग्राफ बढ़ गया और 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित 9 मरीजों की जान चली गई। मृतकों में 5 आजमगढ़, 1 मऊ, 1 बलिया, 1 गोरखपुर और 1 अम्बेडकर नगर के निवासी थे। नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि 14 मई की शाम 4 बजे भर्ती मेहनगर के 55 वर्षीय व्यक्ति ने सोमवार की भोर में 4 बजे अंतिम सांस ली और उनकी कोरोना के चलते मौत हो गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि मौत की सूचना महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, मंडलायुक्त, डीएम, एसपी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार होगा। इनावभार पेट्रोल पंप के बगल में एक नवजात बच्ची का फेंका हुआ शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी।
गंभीरपुर थाना क्षेत्र के इनावभार पेट्रोल पंप के बगल में स्थित एन पाठक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने आज सोमवार की सुबह एक नवजात बच्ची का फेंका हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव के चौकीदार सुरजू सरोज ने इस संबंध में गंभीरपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद गंभीरपुर पुलिस चौकी प्रभारी सतीश यादव हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मई खड़गपुर में ट्रक के धक्के से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत, एक की पहले ही चली गई थी जान। विगत 26 अप्रैल को गोसाई की बाजार में संदीप राय उर्फ मंगरू पुत्र मुरलीधर और रौनक राय पुत्र बालमुकुंद निवासी ग्राम गोमाडीह लालगंज एक शादी समारोह में गए हुए थे। वापस लौटते समय रात के 10 बजे के करीब ये लोग अपने घर जा रहे थे कि मई खड़गपुर के पास हाईवे पर पहुंचने पर सामने से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने इनके वाहन को धक्का मार दिया था, जिससे रौनक राय पुत्र बालमुकुंद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में संदीप राय उर्फ मंगरू गंभीर हालत में घायल हो गए थे, जिनका इलाज वाराणसी के ट्रामा सेंटर में चल रहा था। कल देर रात इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही घर में पूरी तरह कोहराम मच गया। गोसाई की बाजार चौकी प्रभारी शंकर यादव ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पंचनामा बनाकर मर्चरी हाउस के लिए भेज दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज समेत कई स्थानों पर की गई कोरोना की जांच में एक महिला की रिपोर्ट मिली कोरोना पॉजिटिव। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में किए गए कोरोना टेस्ट के साथ आज सोमवार को कई अन्य स्थानों पर भी कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 52 वर्ष की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि लालगंज में सोमवार को कुल 206 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई, जिसमें एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने बताया कि 69 लोगों की RT-PCR जाँच की गई, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में मिलेगी। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पाई गई महिला चाकीडीह गांव की निवासी है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया आज सोमवार को 350 लोगों का टीकाकरण भी किया गया, ताकि इस वैश्विक महामारी को जल्द से जल्द काबू में किया जा सके। उन्होंने बताया कि आज क्षेत्र के सलहरा, रसूलपुर, करसड़ा, नोनीपुर, चाकीडीह, पतिला चौर, अकोली, व्यवहारा, हरनी डेहरा, आसाउर, टीकर में भी कैंप लगाकर जांच की जानी थी, जिसमें कुछ स्थानों पर जांच की गई, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई, जबकि कुछ स्थानों पर किन्हीं कारणवश जांच नहीं हो सकी। Ready to explore, make us worthy of it all.